ये वाकया एक बार फिर ये साबित करता है कि भारत में खेल आहिस्ता आहिस्ता नफरत की सियासत के शिकंजे में जकड़ता जा रहा है। जहां मैदान में बैट और बॉल ज्यादा ताकत और सियासत और तासुब की है। क्या कहेंगे इस पर? कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल। हम हर दफा बात करते हैं कि खेल को पॉलिटिक्स से दूर रखें, पॉलिटिक्स खेल में नहीं आनी चाहिए, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स एक हिस्सा बन जाती है खेल की। अब जो ये रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ, जहां मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो केकेआर से हटाने की बात की गई। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि बीसीसीआई को प्रोएक्टिव पहले से होना चाहिए था। अगर मुस्तफिजुर रहमान, अगर वो बांग्लादेश के किसी प्लेयर को रखना ही नहीं चाहते थे तो ऑक्शन हुए हुए टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए ऑक्शन हुए हुए। जब ऑक्शन हुआ था उसी वक्त ये स्टांस ले लेना चाहिए था। एकदम से खुद कियोस क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बीसीसीआई अभी जो भी कहे कि नहीं जी अब चेंज नहीं हो सकता, नहीं, आईसीसी नीड्स टू रिप्लाई। इवेंट आईसीसी का है, होस्ट बीसीसीआई है। इवेंट आईसीसी को हैंडल करना है, और अगर किसी को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो आईसीसी को उसको एड्रेस करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि पास्ट में जब बीसीसीआई को सिक्योरिटी कंसर्न्स फील होते थे पाकिस्तान आते हुए, तो न्यूट्रल वेन्यू हुआ। तो इसका मतलब ये कि अगर अब बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अगर कोई कंसर्न्स हैं अपने प्लेयर के हवाले से, तो आईसीसी नीड्स टू डाइव इन, वरना तो ये खेल तो खींचातानी में मुझे लगता है टूट के तितर बितर हो जाएगा। खैंचेतानी में तितर बितर हो जाएगा। तौसीफ अहमद को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तौसीफ साहब, भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा है, और ऐसे तो इंडिया में खेल के मैदान जो हैं वो नफरत से भर जाएंगे। आपके नज़दीक आईसीसी को इस हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए? जी शुक्रिया। एक तो जैसा सवेरा ने कहा, तितर बितर पहले से हो गया, अब से नहीं हुआ, पहले से हो गया तितर बितर। और इसका जिम्मेदार जाहिर है कि है, और आज से नहीं कब से, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि भाई एशियन को आपस में मिलकर रहना चाहिए, जो कि नकवी साहब ने आनकर कर दिखाया। और जाहिर है वो पैसे के बूते पे सारा कुछ करते थे, उन्हें ये नहीं पता कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले रह जाओ। और मेरा ख्याल है अकेला रह गया है। और अब तो गोरे भी जो हैं वो इनके खिलाफ बातें करने लगे, तो समझ लें कि इनका वक्त आ गया है कि अब सर बांधे, इनकी तरफ कोई नहीं देखेगा। और इस तरह की हरकतें आप हमारे साथ तो करते ही थे, अब आपने सबके साथ करना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि वक्त ऐसा है कि आपस में एका रखें, खास तौर पे एशियन क्रिकेटर। और आईसीसी का जहां तक का है, आईसीसी तो वैसे ही डमी है, कुछ भी नहीं है। आईसीसी तो खुद कोई लोग फैसला करने वाले क्यों नहीं करते कि भाई वॉकआउट कर जाओ, बिल्कुल खत्म कर दो इन क्रिकेट खेलना इनके साथ। तो हम ये कह सकते हैं तौसीफ साहब कि भारत की जो असली खसलत है वो अब सबके सामने आना शुरू हो चुकी है। पहले सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाता था, अब जो दूसरे ममालिक हैं वो भी इसके निशाने पर आ चुके हैं। हाफिज इमरान साहब, अगर आईपीएल एक गैर सियासी और कमर्शियल लीग है, तो फिर मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का फैसला किस तहरीरी कानून के तहत किया गया? एक ही जंगल के कानून के तहत किया गया ना, और किस कानून के तहत किया गया? कोई कानून इसमें आपको नजर आता है? कोई इसमें आपको समझबूझ नजर आती है? ये कोई नई चीज नहीं है। और इस वक्त भारत पे जिस शख्स की हुकूमत है, जिस हुक्मरान जमात के लोग वहां पर उस मुल्क को चला रहे हैं, 1.5 अरब से ज्यादा लोगों का मुल्क है, और वो मुल्क तो इंतहा पसंदों के हाथ में है, तशद्दुद पसंदों के हाथ में है, नफरत का प्रचार करने वालों के हाथ में है। और पाकिस्तान के साथ जो होता रहा है वो तो दुनिया के सामने है। आज भी पाकिस्तान में बैठे लोगों को लगता है कि ये जय शाह नहीं कर रहा या ये नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा। पाकिस्तान में बैठे लोग तो डरते हैं बात करते हुए, कुछ मोहसिन नकवी से डरते हैं, कुछ जय शाह से डरते हैं। तो लोगों को ये किसने बताना है? आज अगर ये हो रहा है, बरसों से हम बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और जय शाह इसके पीछे है, क्या जय शाह से बगैर पूछे आईसीसी नरेंद्र कुछ कर सकता है? नरेंद्र मोदी से पूछे। तो ये खालिस्तान जंगल के कानून के तहत किया गया है। भारत दुनिया में, दुनिया के अमन के लिए खतरा है, और भारत के इस तशद्दुद पसंद रवैये की वजह से दुनिया क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और हो रहा है, आज भी हो रहा है। और ये खेल की रूह को दागदार करने के साथ साथ अब इस खेल को, जो कि आपको इकट्ठा करता है, मुत्तहिद करता है, आपको इत्तेफाक का, अदम बर्दाश्त से दूर लेकर जाता है, बर्दाश्त का और तहम्मुल का सबक देता है,
हम बैठ के यहाँ पर बातें शुरू कर देते हैं कि वो पता नहीं क्या, हमें कुछ पहले सोच लेना चाहिए था। जैसे अभी सवेरा ने कहा कि बीसीसीआई को प्रोएक्टिव होना चाहिए था, मतलब वो 2 महीने पहले कह देता कि हमने मुस्तफिजुर रहमान को नहीं रखना। एक इंटरनेशनल लीग है आपकी, पूरी दुनिया के खिलाड़ी उसमें खेलते हैं, तो मुस्तफिजुर रहमान को ले शाहरुख खान या वो अब्दुल रहमान को ले, ठीक है, वो जिसको मर्जी ले, उसकी अपनी मर्जी है, उसने पैसे देने हैं। ये तो आईसीसी के ऊपर एक सवालिया निशान है, और आईसीसी में सबसे पहले जय शाह को अलग होना चाहिए। जय शाह एक तासुब पसंद शख्स है, जय शाह नफरत के पैगाम ठीक को आगे है, फैला जंगल का रहा है। कानून है और बिल्कुल जय शाह को अलग होना चाहिए। इसी पर सोशल मीडिया जो है उस पर काफी दुर्गत बनाई जा रही है भारत की। भारत शेर तो बांग्लादेश सवा शेर ये कहा जा रहा है, जबकि इंतहा पसंदों ने एक मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकलवाया और बांग्लादेश ने भारत में खेलने से ही इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी टीम के इस फैसले को खूब सराहा गया है। तो सवेरा, आपने सुना कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर भारत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और पहली दफ़ा नहीं है, बार बार ऐसा ही होता है, और बांग्लादेशी टीम ने जो फैसला किया है उसको खूब सराहा जा रहा है। क्या कहेंगी, आजकल के दौर में तो सोशल मीडिया की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसके बाद तो भारत को हजीमत का सामना करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। देखिए, सोशल मीडिया की डेफिनेटली बहुत वेटेज है, और जो लोग उस पर कमेंट करते हैं उसको काफी वेटेज दी जाती है। हाँ। मगर सबसे पहले एक चीज जो हाफिज इमरान बात कर रहे थे, आईपीएल एक डोमेस्टिक लीग है जो कि बीसीसीआई के अंडर आती है। आईसीसी हैज नथिंग टू डू विद आईपीएल। अगर आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का डिसीजन लिया गया तो वो बीसीसीआई ने लिया, वो आईसीसी ने नहीं लिया। सबसे पहली चीज, वो क्लैरिटी हमें होना जरूरी है, बिकॉज आईपीएल एक मेरी क्लैरिटी है इंटरनेशनल लीग सवेरा, नहीं है। आईसीसी के अंडर ही आती है आईपीएल एक आईपीएल भी। डोमेस्टिक लीग है। आईपीएल भी नहीं, पर आईसीसी के अंडर डोमेस्टिक ही लीग है आती है। ना। नहीं, पर हाँ, डोमेस्टिक डोमेस्टिक लीग लीग है, है। लेकिन हम है तो पीएसएल बीसीसीआई में की ना। वो हम नेपाल अगर तो नहीं एक कर रहा, डिसीजन ले बीसीसीआई लेते कर रहा हैं, है सवेरा। हम बीसीसीआई हम उसका अगर एक डिसीजन बीसीसीआई के ले अंडर लेते होती है ना, हैं। आईसीसी उसको सुप्रीम बॉडी है उसकी। हाँ, बीसीसीआई को कौन आईसीसी, चलाता है? देखिए, आईसीसी आईसीसी अप्रूव्ड लीग है सारी, पीएसएल सवेरा, भी, आईपीएल आईपीएल भी, किसकी लीग है? बीबीएल भी, सवेरा, आईपीएल किसकी लीग है? बीसीसीआई की। बीसीसीआई की है ना। बिल्कुल। बीसीसीआई की है ना। तो बीसीसीआई किसकी है? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है ना। ठीक है, इंडियन ठीक है। क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन है सबसे बड़ा? नरेंद्र मोदी है ना। इंडियन गवर्नमेंट का सरबराह नरेंद्र मोदी है, वो तो बीसीसीआई बीसी, तो के क्या वो सरबराह नरेंद्र बीसीसीआई मोदी नहीं है। बीसीसीआई बीसीसीआई देखिए, नरेंद्र मैं मोदी के एक नीचे नहीं चीज, आती? देखिए, हमें हमें नहीं, 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 हमें एक बीसी चीज नहीं क्लियर नहीं करनी नहीं पड़ेगी, सवेरा, फातिमा, बीसीसी। फातिमा, फातिमा। अच्छा। हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी। देखें, जब एक मुल्क की पॉलिसी होती है ना, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी सेट की है तो पीसीबी हैज टू सवेरा, ये फॉलो मुल्क की दैट पॉलिसी की पॉलिसी। बात नहीं है, ये अगर क्रिकेट की इमरान स्पिरिट को साहब, बचाने की इमरान बात साहब, है। मैं अगर आपकी तरफ आती हूँ। बांग्लादेश लेट की हर कंप्लीट फर्स्ट, गवर्नमेंट ने सवेरा को एक पहले कंप्लीट करने पॉलिसी दें। की है और वो पॉलिसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फॉलो करनी पड़ेगी, उसी तरह अगर इंडिया में, भारत में एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने सेट की है तो बीसीसीआई को वो पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, पहली चीज।